नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। आज इस स्पेशल स्टोरी में बात होगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की। ये वो सपना है जिसे योगी ने 2018 में पहली बार रखा था और आज 2025 के अंत में ये सपना तेजी से हकीकत का रूप ले रहा है। देश को रक्षा और एयर स्पेस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को उत्तर प्रदेश ने अपने कंधों पर लिया है। आज ये कॉरिडोर न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय बन चुका है। अब तक की प्रगति देखें तो दिल खुश हो जाता है। 62 से अधिक कंपनियों को 977.54 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन आवंटित की जा चुकी है। 11,997 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश जमीन पर उतर चुका है और 14,256 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हो चुके हैं। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। पाइपलाइन में 110 और कंपनियां हैं जिनसे 23,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश और 38,000 से अधिक नौकरियां आने वाली है। ये कॉरिडोर अब गुजरात और तमिलनाडु जैसे पारंपरिक रक्षा उत्पादन वाले राज्य को कड़ी टक्कर दे रहा है। आइए आज इस पूरी यात्रा को विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक विचार आज उत्तर प्रदेश को रक्षा विनिर्माण का ग्लोबल हब बनाने जा रहा है। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की शुरुआत 2018 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में इन्वेस्टर्स समिट के दौरान इसका शिलान्यास किया था। तब से लेकर आज तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस परियोजना को व्यक्तिगत रूप से मॉनिटर किया है। हर महीने की समीक्षा बैठक में वो खुद अधिकारियों से अपडेट लेते हैं और यही कारण है कि आज ये कॉरिडोर इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। कॉरिडोर को 6 नोड्स में बांटा गया है। अलीगढ़, कानपुर, लखनऊ, झांसी, चित्रकूट और आगरा। इन सभी नोड्स में कुल 2097 हेक्टेयर से अधिक भूमि की मंजूरी मिल चुकी है और इनमें से 2040 हेक्टेयर से ज्यादा भूमि का अधिग्रहण पूरा हो चुका है। यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि UPEIDA ने यह सारा काम युद्ध स्तर पर किया है। वर्तमान में आवंटन के लिए 1,598.92 हेक्टेयर जमीन पूरी तरह तैयार है और कंपनियां तेजी से इनमें रुचि दिखा रही है। खास बात यह है कि ये सारी जमीन एक्सप्रेसवे और हाईवे से जुड़ी हुई है, जिससे लॉजिस्टिक्स की कोई समस्या नहीं रहेगी। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे सभी के किनारे ये नोड्स बनाए गए हैं ताकि कच्चा माल और तैयार उत्पाद आसानी से देश विदेश तक पहुंच सके। अब तक की सबसे बड़ी सफलता यह है कि 62 से ज्यादा अधिक कंपनियों को जमीन आवंटित हो चुकी है। इनमें से अलीगढ़ नोड सबसे आगे है, जहां 24 कंपनियों को जमीन मिल चुकी है। अलीगढ़ को ताला नगरी से डिफेंस नगरी बनाने का सपना अब सच हो रहा है। यहाँ छोटे छोटे MSME यूनिट से लेकर बड़े डिफेंस मैन्युफैक्चरर तक आ रहे हैं। कानपुर नोड में सबसे ज्यादा 210 हेक्टेयर जमीन सिर्फ 5 कंपनियों को दी गई है, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स यहाँ आ रहे हैं। झांसी नोड में 17 कंपनियों को 571 हेक्टेयर जमीन मिली है, जो बुंदेलखंड के लिए गेम चेंजर साबित हो रहा है। लखनऊ नोड में ब्रह्मोस एयर स्पेस की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित हो चुकी है और 16 कंपनियों को 131 हेक्टेयर से अधिक जमीन दी जा चुकी है। चित्रकूट और आगरा नोड में भी जल्दी आवंटन शुरू होने वाला है। इन सभी नोड्स में प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। बिजली, पानी, रोड, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और हाई स्पीड इंटरनेट। यही कारण है कि कंपनियां बिना किसी देरी के प्रोजेक्ट शुरू कर रही है। निवेश और रोजगार के आंकड़े देखें तो गजब का उत्साह जगता है। अब तक 197 MOU साइन हो चुके हैं, जिनमें से 172 औद्योगिक है। इन MOU के जरिए 34,844 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रस्तावित है और 52,658 से ज्यादा नौकरियां सृजित होने का अनुमान है। इनमें से 62 कंपनियों ने तो जमीन ले ली है और 11,997 करोड़ रुपए का निवेश जमीन पर उतर चुका है। 14,256 प्रत्यक्ष रोजगार पहले से ही बन चुके हैं और अप्रत्यक्ष रोजगार तो लाखों में होगा। पाइपलाइन में 110 और
कंपनियां हैं जिनके साथ MOU की प्रक्रिया चल रही है। इनमें से 22,847 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 38,000 से ज्यादा रोजगार आने की उम्मीद है। यानी कुल मिलाकर 57,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश और 90,000 से ज्यादा रोजगार सिर्फ डिफेंस कॉरिडोर से आने वाले हैं। ये आंकड़ा अपने आप में बताता है कि उत्तर प्रदेश अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का हब बन रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कॉरिडोर में आने वाली कंपनियां कोई छोटी मोटी नहीं है। ब्रह्मोस एयरस्पेस जैसी कंपनी लखनऊ में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है जो दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल बनाती है। इसके अलावा अदानी डिफेंस, भारत फोर्स, भारत डायनामिक्स, L&T, टाटा एडवांस सिस्टम, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे दिग्गज कंपनियां भी यहां निवेश कर रही है। छोटे मोटे MSME यूनिट्स, ड्रोन पार्ट्स, गन कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, बुलेट प्रूफ जैकेट, नाइट विजन डिवाइस जैसी चीजें बना रही है। अलीगढ़ में तो ताला बनाने वाले कारीगर अब डिफेंस लॉक और सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं। ये एक जिला एक उत्पाद की थीम को पूरी तरह साकार कर रहा है। झांसी और चित्रकूट जैसे पिछड़े इलाके में पहली बार इतने बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट आ रहे हैं जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का उत्तर प्रदेश मॉडल बताया है। वो कहते हैं कि ये कॉरिडोर न सिर्फ भारत को रक्षा निर्यात बनाएगा बल्कि उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का इंजन भी बनाएगा। आज की तारीख में भारत दुनिया का सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश है, लेकिन अगले 10 साल में हम दुनिया के टॉप 3 रक्षा निर्यात देशों में शामिल होना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश इसमें सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। पहले गुजरात का नाम आता है, फिर तमिलनाडु का आता है, लेकिन आज उत्तर प्रदेश ने दोनों को पीछे छोड़ दिया है। यूपीडा के ASEO HP शाही बताते हैं कि मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत मॉनिटरिंग के कारण ये संभव हुआ है। हर महीने की समीक्षा में वो खुद पूछते हैं कि कितनी जमीन आवंटित हुई है, कितना निवेश आया है, कितना नौकरियां बना है। यही कारण है कि ब्यूरोक्रेसी में भी तेजी आई है। इस कॉरिडोर की एक और खासियत है, यह है इकोसिस्टम। सिर्फ बड़ी कंपनियां ही नहीं बल्कि उनके साथ सैकड़ों MSME यूनिट्स भी जुड़ रही है। एक बड़ी कंपनी के आने से 20 से 25 छोटी यूनिट्स को काम मिलता है। अलीगढ़ में तो स्थानीय ताला उद्योग पूरी तरह डिफेंस प्रोडक्शन की ओर शिफ्ट हो रहा है, लॉकिंग सिस्टम, सिक्योरिटी डिवाइसेस बनाने में। कानपुर में लेदर यूनिट्स अब बुलेट प्रूफ जैकेट और मिलिट्री बूट बना रही है। लखनऊ में IT और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां ड्रोन और सेंसर बना रही है। झांसी में हैवी इंजीनियरिंग यूनिट्स आर्मर्ड व्हीकल्स पार्ट्स बना रही है। ये पूरा इकोसिस्टम इतना मजबूत बन रहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश रक्षा उत्पादन का ग्लोबल हब बन जाएगा। आने वाले दिनों में और भी बड़ी घोषणाएं होने वाली है। चित्रकूट और आगरा नोड में जल्द ही जमीन आवंटन शुरू होगा। आगरा तो पहले से ही एयरफोर्स बेस के कारण रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। वहां ड्रोन और UAV मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आने की संभावना है। चित्रकूट में भी बुंदेलखंड के युवाओं के लिए रोजगार मिलेगा। सरकार ने यह भी तय किया है कि कॉरिडोर के आसपास स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए जाएंगे जहां स्थानीय युवाओं को डिफेंस प्रोडक्शन की ट्रेनिंग दी जाएगी। ITI और पॉलिटेक्निक को भी अपग्रेड किया जाएगा। लखनऊ में तो डिफेंस यूनिवर्सिटी की योजना भी तय है। ये कॉरिडोर सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का भी सवाल है। जब ब्रह्मोस जैसी मिसाइल यूपी में बनेगी, जब ड्रोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम यूपी में बनेंगे तो हमारी सेना की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी, साथ ही निर्यात भी बढ़ेगा। आज भारत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का रक्षा निर्यात कर रहा है और अगले 5 साल में इसे 1 लाख करोड़ तक ले जाने का लक्ष्य भी है। इसमें उत्तर प्रदेश का योगदान सबसे बड़ा होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसे उत्तर प्रदेश की नई पहचान बताया। वो कहते हैं कि पहले लोग उत्तर प्रदेश को सिर्फ राजनीति और अपराध के लिए जानते थे, लेकिन आज निवेश, इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जानते हैं। डिफेंस कॉरिडोर उसी नई पहचान का सबसे चमकता सितारा है। ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। आने वाले समय में जब दुनिया भारत से हथियार खरीदेगी तो
तो उसमें उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हाथ होगा। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर आज देश की सबसे तेजी से बढ़ती रक्षा परियोजना बन चुका है। 57,000 करोड़ से अधिक का निवेश, 90,000 से अधिक रोजगार और देश की रक्षा क्षमता में भारी इजाफा, ये सब योगी आदित्यनाथ के विजन का नतीजा है। ये कॉरिडोर साबित कर रहा है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो उत्तर प्रदेश कुछ भी कर सकता है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।